अच्छा, रियल आपने कहा सीमेंट और रियल स्टेट। अब आपका सीमेंट का अप्रॉक्सीमेटली कंजम्पशन 65% आपका प्रॉपर्टी करता है। इसमें दोनों में आप मतलब क्या देख रहे हैं सर? और अगले अगर एक दो क्वार्टर्स के लिए आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किन, मतलब मैं आइसोलेशन बात करूं, किन किन कंपनियों पर है? आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी, सीमेंट में और रियल स्टेट में? सीमेंट में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अल्ट्राटेक है और रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टी है। बिटवीन द टू मेरा कन्विक्शन रियल एस्टेट पे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है पिछले 2 सालों में। जैसे हमारे पास पहले लोधा होता था मॉडल पोर्टफोलियो में, फिर गोदरेज प्रॉपर्टी हमने अप्रैल में ऐड किया करीबन 1050 के भाव पे, जब हमारे टीम ने स्टॉक का रेटिंग अपग्रेड किया न्यूट्रल टू बाय। हमको प्रेस्टीज भी बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल सेक्टर का जो प्री सेल्स मोमेंटम है, आपने अगर आंकड़े देखे उनके जो एंड ऑफ द क्वार्टर आए थे 30 सितंबर के बाद, प्रेस्टीज, ओबेरॉय, लोधा, कई सारे कंपनीज जो आजकल क्वार्टर एंड पे अपना एक डिस्क्लोजर देते हैं ऑपरेशनल ट्रेंड्स पे, बहुत क्लियर मोमेंटम दिख रहा है रियल एस्टेट केस में, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी हैज गॉन अप ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स। क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस उस तेजी से नहीं बढ़ी है जिस तेजी से लोगों के इनकम बढ़े हैं, इसलिए अफोर्डेबिलिटी रेशियो जो है बढ़ा है। दूसरा, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, हमारे भी यहाँ बढ़े हैं 250 बेसिस पॉइंट, बट हमारे यहाँ आज होम बायर 8.5, 8.4, 8.6% पे मॉर्गेज ले रहा है। 10 साल पहले हमने 10.5, 11% पे मॉर्गेज लेते थे। तो एक जो होम बायर है इंडिया में, वो आज जब 8.5% पे कर्जा लेता है तो उसको ऐसे कोई बहुत बड़ा पिंच नहीं हो रहा है। जबकि बाहर के देशों में जैसे यूएस, यूरोप वगैरह में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, दे आर एट अ मल्टी डेकेड हाई। तो वहां पे एक जो इम्पैक्ट है हायर इंटरेस्ट रेट का ऑन कंजम्पशन स्पेंडिंग, as the proportion of floating rate goes up from fixed rate, there the buyers will react very differently compared to what we are seeing in India. तो हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट मुझे काफी स्टेबल दिख रहा है, चूंकि ये हाई बीटा सेक्टर है, इसमें काफी अप्स एंड डाउन आएंगे, बट स्ट्रक्चरली फ्रॉम अ 1 to 2 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है रियल एस्टेट में काफी कुछ अपसाइड की अभी भी आप उम्मीद कर सकते हैं। और अगर इस करेक्शन में, बिकॉज हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को करेक्शन का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि 3 महीना पहले सब लोग वैल्यूएशंस को लेके काफी कंसर्न थे। तो ये जो करेक्शन थोड़ा आया, मान लीजिए अगर और 5-10% इंडेक्स करेक्ट होता है और कुछ स्टॉक्स यहाँ से 20-25% करेक्ट होते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, जो स्टॉक्स आपको लेने चाहिए थे और आप ले नहीं पाए क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत महंगे थे। तो उस करेक्शन का थोड़ा सा आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि कोई बता नहीं सकता है वो आएगा या नहीं आएगा। सो डिसिप्लिन, पेशेंस इज समथिंग व्हिच हैज बीन ऑलवेज ओवर एम्फसाइज्ड, एंड दैट इज ट्रू टुडे एज वेल। आपने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में एक मिड कैप स्टॉक ऐड किया, एंजल वन। या ये क्या रीजन रहा इसका? और क्योंकि काफी हमने इंटरेस्ट देखा है स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेस में। बीएससी का स्टॉक देखिए आप, 600 वाला 2000 हो गया। एंजल वन भी काफी आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है, तो इन लेवल्स पर ऐड करने का क्या लॉजिक रहा? सो अनुज, हमने पहले भी मॉडल पोर्टफोलियो में एंजल रखा था 1000 से 1700 तक, फिर 1700 पे हमने निकाल दिया था। अभी वापस जब हमने मॉडल पोर्टफोलियो रिलीज किया 7 अक्टूबर को, जिस दिन प्राइस आई थिंक 1900 के आसपास कुछ था, इसका प्राइस टू अर्निंग्स केवल 13 टाइम था, राइट? जबकि इसका आरओई 30% प्लस है, पे आउट रेशो भी अच्छा है, और ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है रिटेल में। आप अगर उनका मार्केट शेयर देखते हैं, एंजल के जो नंबर्स आते हैं, हर महीना डिस्क्लोजर आता है मंथ के एंड पे, आप उनका मार्केट शेयर देख सकते हैं, कैश में, कमोडिटीज में, एफ&ओ में। प्लस ग्रोथ में वो बहुत सरप्राइज कर रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से। हर क्वार्टर मैंने अर्निंग्स अपग्रेड देखे हैं। मुझे लगता है 14-15 के पी पे एक अगर मिड कैप आपको मिल रहा है जहां पे ग्रोथ अच्छा है, ऑपरेशनल ट्रेंड्स अच्छे हैं, और ओवरऑल इक्विटी पेनिट्रेशन इन इंडिया स्ट्रक्चरली ऊपर ही जा रहा है, तो मुझे लगता है एक प्योर प्ले डिजिटल कैपिटल मार्केट कंपनी के हिसाब से 14-15 पी पे ये स्टॉक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और चलने के बावजूद जहां हमने डाला 1900 से, आई थिंक अभी करीबन 2400-2300 के आसपास का कुछ शायद प्राइस है, वहां पे भी अर्निंग्स के मुकाबले वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते हैं ना। ऑब्वियसली वन कैन से कि 52 वीक लो 1000 था, वहां से 2500 हो चुका है, बट दैट्स हाउ मिड कैप्स बिहेव। आज के भाव पे अगर आप देखते हैं, आज आप अगर इसको इवेलुएट करते हैं, तो जो अर्निंग्स ग्रोथ है, जो वैल्यूएशन है, और जो बैलेंस शीट रेशियोज है, मुझे काफी हेल्दी लगते हैं। इसलिए हमने वापस एंजल को ऐड किया। ओके, पॉसिबली एक प्रश्न और पूछूंगा गौतम जी आपसे। हमने क्योंकि सारे स्पेस को कवर कर लिया, आप देखिए, आप
मार्केट्स, आप आईटी, बैंक, आप रियल एस्टेट, सब पे बात कर चुके हैं। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में वाइट गुड सेगमेंट में वोल्टास की अर्निंग्स इस बार काफ़ी ख़राब रही। हैवेल्स ने एक मूव अच्छा दिया था, डिक्सन ने लीड किया है पिछले लास्ट 2 अर्निंग्स के बाद, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में है। वाइट गुड सेगमेंट में कोई स्टॉक आपका कन्विक्शन लिस्ट में है इस वक्त? वीरेंद्र, व्हाइट गुड्स में एक चीज आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों में कि जो पुराने जमाने के दिग्गज कंपनीज होती थी, जैसे कि हैवेल्स है, वोल्टास है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, वर्लपूल है, इन सब का पिछले 3-4 साल से ग्रोथ काफी मॉडरेट हुआ है, राइट? फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। किसी का मार्केट शेयर पे प्रेशर है, किसी का प्राइसिंग पे प्रेशर है, कहीं पे डिमांड में प्रेशर है, कहीं पे सीजनैलिटी की वजह से इश्यूज है। सो अगर आप पिछले 3-4 साल का इन कंपनीज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही मॉडेस्ट रहा है। क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपको उन कंपनीज पे ध्यान देना होगा जहां पे ग्रोथ काफी अच्छी रही है, बिकॉज आपने देखा है सेक्टर आफ्टर सेक्टर इंडियन मार्केट में जब ग्रोथ स्लो होती है तो वैल्यूएशन कितना भी सस्ता हो जाए, कितना भी कॉन्ट्रा अट्रैक्टिव बन जाए, वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं। वेयर जब ग्रोथ स्ट्रांग होती है और विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ स्ट्रांग है तो वो स्टॉक काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसमें मैं एग्जांपल दूंगा केईआई, पॉलीकैब, दोनों में। हमारा दोनों कंपनीज पे अभी कवरेज नहीं है, इसलिए मैं रेटिंग, टारगेट प्राइस हमारा इस पे कुछ नहीं है, बट पॉलीकैब का जो परफॉर्मेंस है अगर आप पिछले 2-3 साल से देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, और आप इसको नंबर्स में कंपैरिजन कीजिए वर्सेस हैवेल्स। Polycab is almost touching the profit levels of Havells. This used to be like 1/3 or half of that 3-4 years back. दूसरा जो मार्केट कैप है वो भी ऑलमोस्ट सेम हो गया है, जबकि ग्रोथ अभी भी बहुत स्ट्रांग है। ये क्वार्टर भी आपने देखा होगा, उनके जो नतीजा है पिछले भी करीबन 25-30% के बीच में उनका टॉप लाइन ग्रोथ था और 60% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ था, और अभी भी गाइडेंस बोथ केईआई और पॉलीकैब में काफी स्ट्रांग है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मेरा व्यू इन स्टॉक्स पे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है कंपेयर टू द ओल्ड ब्लू चिप नेम्स व्हिच हैव डन वेरी वेल ओवर द डेकेड्स बट व्हिच हैव बीन फ्लाउंडरिंग इन ग्रोथ फॉर लास्ट 3-4 इयर्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।